हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो नहीं ला पाई थी कल, सुपरवाइज़र का भी नहीं ला पाई और कल और आज भी दिन भर में वीडियो नहीं ला पाई हूँ प्रीलिम्स का। लेकिन अब अभी इसके बाद मैं रात को एक और वीडियो बना दूँगी विदेश व्यापार नीति का, प्रीलिम्स का ही। तो ज़रूर देखिएगा, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया। अभी नंबर ऑफ पोस्ट भी 110 ही हैं, ज़्यादा पोस्ट नहीं है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। बट 85 से ऊपर कट ऑफ मान लीजिए। और जिन लोग सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम ना दें, फॉर्म फिल कर दिया, तो दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि कट ऑफ कम में ना जो कंपटीशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है मेंस में, स्पेशली मेंस में। तो दीजिएगा ज़रूर एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पी सीरीज़ का 45वां भाग है। हमारी जो पी सीरीज़ चल रही है इसके हम 44 वीडियो कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पूरे वीडियो देखिएगा। हर पी सीरीज़ हर साल में करीब 3 से 4 साल से प्रीलिम्स के लिए पी सीरीज़ लेके आ रही हूँ मैं। और हमारी हर पी सीरीज़ बहुत ही शानदार होती है और वहाँ से 85 प्लस मार्क्स आते ही आते हैं। मतलब नंबर जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़ हुई, हमारी पी सीरीज़ हुई, हमारे नोट्स हुए, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होते हैं प्रीलिम्स में। प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च हो चुका है, करीब 15-20 दिन हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुए। तो जो भी लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं 11,500 प्लस एमसीक्यू का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान हम पढ़ने वाले हैं। पहला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, जिसको बार्क भी बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और ये जो भाभा परमाणु अनुसंधान, इनको होमी जहांगीर भाभा बोला जाता था। और इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना हुई थी 1954 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय। मुंबई में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसको कहा जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहा जाता है। और ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करता है। और भारत के जो परमाणु कार्यक्रम हुए थे वो ये होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में ही हुए थे, इसलिए इसको इसका नाम ही भाभा परमाणु भाभा के नाम से दे दिया है। इसके अलावा इसके निदेशक की बात की जाए तो अजीत कुमार मोहंती इसके निदेशक हैं, ये भी याद रखिएगा। भाभा के निदेशक कौन है। अजीत कुमार मोहंती है, ये भी पूछा जाता है। तो भाभा की स्थापना 1954 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है और अजीत कुमार मोहंती इसके निदेशक हैं। दूसरा है उच्च उन्नतांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है, जिसको DIHR भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है। DIHR भी बोला जाता है। ये कहाँ पर है। तो DIHAR बोला जाता है, सॉरी DIHAR बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है। उच्च उन्नतांश मतलब ऊंचाई पर, उच्च उन्नतांश रक्षा संस्थान इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। और ये कहाँ पर है। ये गुलमर्ग कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश में है, ये भी पूछ सकते हैं। उच्च उन्नतांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश के गुलमर्ग में है। स्थापना कब हुई थी 1963 में। अगला है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पे है। कलपक्कम या तमिलनाडु में है। परमाणु अनुसंधान की बात की, एक भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भी है। आपसे पूछेंगे कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है। तो भौतिक अनुसंधान जो प्रयोगशाला है वो अहमदाबाद में है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है अहमदाबाद में। याद रखिएगा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। स्थापना कब हुई थी 1971 में हुई थी। एक और पूछा जाता है पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ पर है। तो पृथ्वी विज्ञान का जो अध्ययन केंद्र है वो त्रिवेंद्रम में है। पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ है। त्रिवेंद्रम में। अगला क्वेश्चन है कैगा परमाणु स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। सन 2000 में हुई थी। कैगा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कैगा की कब हुई थी 2000 में हुई थी। कैगा कहाँ पर है। कर्नाटक में है। अगला है मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ पर। मद्रास के तमिलनाडु में। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र,
तो काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में, ये अभी शायद पूछा गया था ये एग्ज़ाम में। और ये भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये सूरत में है। और जो काकरापार है गुजरात के सूरत में है, और ये तापी नदी के पास स्थित है। कहाँ पर है? तापी नदी के पास स्थित है ये काकरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और मतलब ये इसका निर्माण तो 1984 से शुरू हो गया था, लेकिन इसकी जो काम करना जो स्टार्ट किया था वो 1993 से किया था। और काकरापार के गुजरात में है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और ये महाराष्ट्र में है। ये भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर अपना नंबर भी सेव करवा दीजिएगा। इंस्टा भी मेरा आकांक्षा 1957 के नाम से मेरे इंस्टाग्राम में 3 अकाउंट है। एक हैंड रिटन फायर के नाम से, बहुत अच्छे अच्छे हैंड रिटन कोट्स आपको मिलते रहेंगे, हैंड रिटन फायर के नाम से है। एक अक्स 90.0 के नाम से है और एक आकांक्षा 1957 के नाम से, आप देख सकते हैं। अगला है नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापना कब हुई थी इसकी? 1999 में हुई थी। कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के नरोरा में है। इसके निर्माण कार्य अगर बात की जाए तो ये 1977 से इसका आरंभ हो गया था और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। तो याद रखिएगा स्थापना कब हुई थी? 1991 से। मतलब स्थापना से यहाँ से मतलब है कि इसने काम करना कब से स्टार्ट किया था। वैसे तो ये 1976 से आरंभ हुआ था। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तारापुर में है, ये भी याद रखिएगा। अगला है राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है? तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावतभाटा राजस्थान में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। अगला है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये झारखंड के सिंह भूमि में हुई थी। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड झारखंड के सिंह भूमि में। अगला है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1969 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये मुंबई के तारापुर में हुई थी, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। अगला है, अब हम पढ़ने वाले हैं जितने भी भारत के ऐसे स्टेशन हैं, ऐसे संस्थान हैं जो अंतरिक्ष विभाग के अधीन है, हम उनको पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 11,500 प्लस MCQ मिलेंगे, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज इसमें MCQ बनाए गए हैं। हर यूनिट के इसमें हर यूनिट के टॉपिक वाइज, जैसे कि जनगणना है तो जनगणना के अलग हैं, वेदास का चल रहा है तो वेदों के अलग है, सतत विकास लक्ष्य है तो उसके अलग है। ऐसे ये 11,500 प्लस MCQ का एक प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही शानदार इसमें प्रश्न दिए गए हैं। और इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो 499 की है, हार्ड कॉपी 1399 प्लस कोरियर है इसमें। ये जो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, करीब 12-13 प्रैक्टिस सेट इसके करवा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स के जो नोट्स हैं उनका पैकेज है, हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इनको तैयार किया गया है, बहुत इजी लैंग्वेज में। यूनिट वाइज हर यूनिट की ये बुकलेट है। इसमें टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। हस्त निर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ एवं बुलेट फॉर्म का इन्होंने उपयोग किया है। बहुत ही शानदार तरीके से ये बनाए गए हैं। तो अगर आप ये हमारे लेना चाहते हैं नोट्स तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 6260190944। आप थ्योरी पढ़ के MCQ लगा सकते हैं। MCQ अकेले लेना है तो आप MCQ अकेले वाला ऊपर का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये मेंस का हमारा पैकेज है। पहले पेपर 4 तैयार हो रहा है क्योंकि पेपर 4 ही बहुत ज़्यादा वास्ट है। मैंने मुझे करीब 20 से 25 दिन हो गए हैं बनाते हुए और अभी भी इसके 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। तो क्योंकि मैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बनाती हूँ तो प्रश्नोत्तर टॉपिक को निकाल कर उसके क्या क्या प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, उसको बनाने में समय जाता है। तो ये टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी पेपर 4 की, और ये इस टाइप के आप देख सकते हैं। इस तरह के आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन पूरा नोट्स है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में इंट्रो, निष्कर्ष सब कुछ लगा के इनको तैयार किया गया है। तो मेंस के आपको आफ्टर 1 वीक मिलना स्टार्ट हो जाएंगी ये 4 बुकलेट। हार्ड कॉपी मिलेंगी तो आप इनको मंगवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
ये मतलब जो अंतरिक्ष विभाग के अधीन है वो हम करने वाले हैं। जो अंतरिक्ष विभाग के अधीन कौन कौन से संस्थान हैं, पहला है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी और ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में है। दूसरा है इसरो सैटेलाइट सेंटर, जिसको आईसैक भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसरो सैटेलाइट सेंटर की स्थापना हुई थी 1972 में। कहाँ पर है ये? कर्नाटका के बेंगलुरु में है। अगला है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसको हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर या एसएससी भी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में। अब हम कुछ भारत के वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान देखते हैं। सबसे पहले श्री हरिकोटा रेल सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कहाँ पर है ये? हरिकोटा में ही है। दूसरा है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जिसको हम MCF भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कर्नाटका के हासन में हुई थी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की स्थापना। अगला है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की VSSC उसको बोलते हैं और ये कहाँ पर है? ये तो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। अगला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई है? देहरादून में हुई है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना। अगला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर है? राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। कहाँ है? राष्ट्रीय वनस्पति बॉटनिकल जिसको बोलते हैं, बॉटनिकल रिसर्च सेंटर, तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, कहाँ पर है? पिलानी राजस्थान में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ है? राजस्थान के पिलानी में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। चा से चेन्नई, चा से चमड़ा, ऐसे याद रख लीजिएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर? भी हमने पढ़ा था, मुंबई में। फ्रेंड इसकी PDF जो भी मेरी P सीरीज़ की PDF होती है वो मैं आपको, वो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपको प्रीलिम्स के नोट्स के साथ मिलता है, उस पर पहुँचा देती हूँ। अगला है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, अभी पढ़ा कलपक्कम में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 में इसकी स्थापना हुई, ये कहाँ पर है? मुंबई में है। केंद्रीय खनन का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? खनन अनुसंधान संस्थान झारखंड में है। कहाँ है खनन अनुसंधान केंद्र? झारखंड में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भवन अनुसंधान केंद्र या भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में है। कहाँ है भवन अनुसंधान संस्थान या भवन अनुसंधान केंद्र? रुड़की में है। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? औषधि संस्थान लखनऊ में है। पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान है नागपुर में। केगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट केंद्र कहाँ पर है? केगा जो है वो कर्नाटका में है, काकरापारा में नहीं है। केगा कहाँ पर है? केगा कर्नाटका में है, हमने ऊपर पढ़ा है। नाभिकीय ईंधन परिषद, नाभिकीय ईंधन परिषद कहाँ पर है? नाभिकीय ईंधन परिषद बनी है हैदराबाद में। भारतीय रेयर निगम लिमिटेड कहाँ पर है? ये है मुंबई में। अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? 1964 पे बना है, मुंबई में अर्थ मूवर लिमिटेड। अगला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कहाँ पे है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 1964 में बना है और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ पर है? मझगांव डाक लिमिटेड 1964 में बना और ये कहाँ पर है? मुंबई में। अब प्रमुख भारत के परमाणु विद्युत गृह देखते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? पुणे में। फ्रेंड्स एक कमेंट करके आंसर बताइएगा कि जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो हमारे मध्य प्रदेश में कहीं तो है, तो वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? आप मुझे ये व्हाट्सअप करके बताएंगे। अगला है भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। खनिज पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मलेरिया अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? शिमला में है। जल विज्ञान संस्थान कहाँ है राष्ट्रीय स्तर का? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है?
सिंह भूमि में है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी मैंने अभी बताया था, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला अहमदाबाद में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। विदेश व्यापार नीति से संबंधित अगला टॉपिक लेके आऊँ। कल एक प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी प्रीलिम्स का, हमारे प्रैक्टिस सेट में से। तो जो भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना व्हाट्सअप भी नंबर भी मेरे पास सेव करा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।